जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आपके प्यारे चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर में आपके लिए एक शानदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसको सोल्व करने के अंदर अधिकांश बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, बहुत देर लगाते हैं उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। छोटे बच्चों वाला खेल खेलते हैं, 4th 5th क्लास वाला खेल खेलते हैं कि उनको जोड़ भाग गुणा भाग आता था पहले, तो वो कितनी देर में करते थे, 5 से 10 मिनट में करते थे। अभी आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, इसको गुणा करने जोड़ करने के अंदर लगभग बड़ा से बड़ा बच्चा भी क्या करेगा, 5 से ज़्यादा मिनट लगाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि उनको शॉर्ट ट्रिक पता ही नहीं है। इसको कैसे भी 5 सेकंड के अंदर भी सोल्व कर सकते हैं अपन, 3 से 5 सेकंड के अंदर। मैंने यहाँ पे लिख रखा है गारंटी के साथ कि 99% लोग है ना देर लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। क्यों लगाते हैं? 1-2 मिनट तो देखने में लगा देते कुछ बच्चे जिनको नहीं आता है थोड़ा बहुत भी। क्वेश्चन है 220 गुणे 220 प्लस 40 गुणे 440 प्लस 40 गुणे 40। ठीक है बच्चों, तो अब आगे क्या दे रखा है, सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए है। क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि जो बच्चे बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट है, वही बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं। इंटेलिजेंट बच्चे कितने हो सकते हैं? 5 से 10% हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप सबके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन तो सभी के लिए है। उसका आंसर वही बच्चे निकाल सकते हैं जो इसको समझते हैं, पहले से पढ़ा होगा। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस की होगी तभी। अब पढ़ा तो सभी ने इसको कंसेप्ट को, 4th 5th क्लास से पहले पढ़ा देते हैं ऐसे कंसेप्ट। कुछ बच्चे बड़े लेवल तक समझते हैं, धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके उनका आंसर भी शॉर्ट तरीके से आ जाता है। अब मैं आपको बहुत छोटा तरीका बताऊंगा इसको सोल्व करने का। पहले बड़ा तरीका बताऊंगा। बड़ा क्या शॉर्ट तरीका है वो, इसमें टाइम लगेगा समझाने में, और फिर समझने के बाद आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, फिर फेयर कॉपी में लिख लेना इसको। फिर जब भी देखो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, तो 5 सेकंड के अंदर आंसर नहीं आता ना, मेरा नाम बदल देना। ठीक है, देखते आंसर आ जाएगा ऑप्शन के अंदर। तो अब देखो बिना देरी के इसको सोल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, इसको अपन आगे लिख लेते हैं। तो बच्चों देखो, मैं झूठ पाखंड नहीं करता, क्योंकि जो थंबनेल के अंदर देखा वही बताता हूँ मैं, सीधा का सीधा। यहाँ पे क्वेश्चन है, 3 से 5 सेकंड के अंदर आंसर आएगा तो आएगा, अभी नहीं आएगा तो लास्ट में देख लेना, पूरा वीडियो देखने के बाद। नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है ना। और मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से करना, कहीं आप वीडियो को देखते ही फिर क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाओ, ऐसा क्वेश्चन दूसरा आ जाए और आपसे सोल्व नहीं हो 5 मिनट के अंदर ही, फिर मेरे को कमेंट करने लग जाओगे, आपने तो गलत बता दिया, वो बता दिया। अरे बच्चों, में क्या बोल रहा हूँ, पहले बात तो सुनो। क्वेश्चन को देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस करो रफ कॉपी में 5 से 10 बार। प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाने के बाद आपको ये लगता है कि हम मेरे को आने लग गया क्वेश्चन, हाँ 1 मिनट के अंदर आने लग गया। फिर उसको प्रैक्टिस करो, फिर 50 सेकंड के अंदर आएगा, फिर प्रैक्टिस करो, फिर 40 में, फिर 30 में, फिर 20 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर भी आंसर आ जाएगा। ये ध्यान रखना मेरी बात। ऑप्शन दिख रहे हैं 4, आप सीधा आंसर लगा दोगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। तो आ जाओ आप इसको सोल्व करते हैं। इसको भी बिना मतलब के कमेंट मत करा करो। क्यों? क्योंकि आप पूरा वीडियो देखो, आप वीडियो के अंदर बोल रहे हैं ना, वो चीज़ देखो कि वो क्या क्या बोल रहे हो, उसको करने के बाद कमेंट करो। फिर नहीं आए तो फिर बोलो, ठीक है। तो देखो अब आगे, फिर उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको देखो 220, इसको लिख लो 220 गुणे 220 प्लस 40 गुणे, अब इस 440 को क्या लिख सकते हैं अपन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसी क्वेश्चन से आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे देखो, आगे इसको लिखो 22, मतलब 2 से गुणा कर दो, 2×22 = 44, तो 220 प्लस यहाँ पे 0 है, ठीक है बच्चों ध्यान रखना, 40 गुणे 40, ठीक है। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसके अंदर देखना है स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 220 का घात 2 प्लस 40 गुणे 2 गुणे 22 0, मतलब 220 प्लस 40 की घात 2, मतलब 2, 40 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब आगे क्या करेंगे, आगे हमको एक अलजेब्रा का फॉर्मूला याद आ गया कि सर जी, अगर मान लो मैं इसको ए मानता हूँ और इसको मान लो बी मानता हूँ, फिर देखो सर जी यहाँ पे 2 है, तो 2 इसको आगे भी लिख सकते हैं, फिर गुणा में दे रखा है 40 मतलब बी, फिर दे रखा है 220 को ए माना था ए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस 2ab या बी ए कुछ भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अलजेब्रा पढ़ी है तो अच्छी तरीके से।
प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सर जी ये एक फॉर्मूला लग रहा है मुझे, ये फॉर्मूला लग रहा नहीं है, फॉर्मूला ही यही है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद करना है आप। ये फॉर्मूला क्या होता है पहले ये देखो, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, आगे लिखना ना पड़े ज़्यादा। तो बराबर क्या होता है यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस इतना सा करना है इसको। मतलब 220 और 40 को जोड़ के उसका स्क्वायर कर दो, वही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो आगे देखो, आगे नहीं तो अगले पेज में चले क्या, चलो अगले पेज में चलते हैं बच्चों आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमने क्या माना था, इसको ए माना था, इसको बी माना था। तो यहाँ पे लिख लो 2 गुणे 1 गुणे बी। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए बी को आगे पीछे कैसे लिख लो वही होता है। बराबर क्या होता है बच्चों आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसके अंदर ऐसे अलजेब्रा के तरीके नहीं पूछे जाते। ठीक है, कंसेप्ट नहीं पूछे जाते। अब देखो आगे क्या करेंगे, ए प्लस बी का, अब इसको भूल जाओ, इसको किसी काम का नहीं है। ठीक है ना बच्चों, अब देखो ये काम का है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, तो ए हमारे पास है 240, इसको लिख लो 240। ठीक है, फिर क्या है प्लस बी का बी है तो बी 40 है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, इसका स्क्वायर है। इसको क्या करना है, जोड़ के इसका स्क्वायर कर दो। तो जोड़ो इसको, तो 240 और 40 कितना होगा। अब कुछ बच्चे वैसे जोड़ने लग जाते हैं लिख लिख के, अरे 0 0 हीरो 4 4 8 2, बस इसका स्क्वायर करना है, मतलब वर्क करना है। ठीक है बच्चे, इसका वर्क कैसे करेंगे, अब देखो अब कुछ बच्चे ऐसे लिखने लग जाएंगे, वहाँ पे गुणा करने लग जाएंगे। 28 का वर्क नहीं आता आपको, आता होगा थोड़ा बहुत, 25 तक या 30 तक तो याद करो, 20 तक तो याद होंगे मुझे लगता है। तो बच्चों 28 का स्क्वायर क्या होता है, 784 होता है। वैसे तो आपको याद है, तो याद नहीं है तो फिर कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, आपको 5 सेकंड के अंदर आंसर नहीं आएगा। आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, परंतु इतने बड़े नहीं आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कंपटीशन है वो बस 0 दे देगा लास्ट में, कैसे जैसे भी। अब देखो आगे 28 का होता है, इसको करके देख लो। 8 का स्क्वायर 64, 64 का 4 2 86, इसको गुणा करो 8 दूनी 16, 16 को 2 से करो 32, 32 से 6 38, 7 3 8, 2 का स्क्वायर करो, 2 को 2 से गुणा करो 4 4 3 7। ठीक है, और यहाँ पे 0 एक बार है तो क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे ट्रिक को आप लोग को पता करना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे ट्रिक को, कंसेप्ट को, तब जाके आपका आंसर सही तरीके से आएगा, सॉल्यूशन भी अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, तो आपके समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। नहीं आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा कहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप कमेंट करना। अब देखो इस क्वेश्चन को तो हमने सोल्व कर लिया, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ जिसको आप जरूर सोल्व करना। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप रफ कॉपी के अंदर 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना है। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, यार 5 मिनट में सोल्व हो रहा था पहले, या 2 मिनट के अंदर सोल्व हो रहा है, तो थोड़ा बहुत भी कॉन्फिडेंस लगे तो आप अगले स्टेप में फेयर कॉपी के अंदर लिखो उसको, फिर लिखने के बाद उसको रफ कॉपी के अंदर 5 से 6 बार और सोल्व करते जाओ। फिर आपका 1 मिनट में आएगा, फिर 30 सेकंड में, फिर धीरे धीरे आपका 5 सेकंड या 3 सेकंड में भी आने लग जाएगा। ये क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में कैसे आता है, जब ऑप्शन होते हैं ना तब देखते पता चल जाता है। ठीक है, देखो आगे देता हूँ मैं आपको होमवर्क। अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसको सोल्व करना है, होमवर्क है। ध्यान रखना, जो बच्चा होमवर्क करेगा वही सक्सेसफुल होगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ बच्चे क्या है इसमें, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लगभग 1000 जने देखे होंगे मेरे हिसाब से कम मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मान लो, 100 मान लो, कितने मान लो, जितने भी देखे हैं ना, उनमें से 90% बच्चे वीडियो को पूरा नहीं देखे। 90 तो क्या 95% बच्चे पूरा नहीं देखे वीडियो। क्यों नहीं देखे, उनका मानना है कि थोड़ा बहुत देख लिया बस समझ में आ गया, नहीं आया तो कमेंट कर दो कुछ भी गलत। क्यों यार, किसी बात को मतलब किसी बात का पूरा ज्ञान नहीं लोगे, आप कैसे उसका सॉल्यूशन बता सकते हो। अगर आपको मान लो खाना नहीं आता तो आप ज्ञान दे रहे हो, यार ऐसे खाना खाओ, वैसे खाओ, इतने बजे खाओ। अरे पहले तो खुद तो सही हो, खुद तो अपना खाना अच्छी तरीके से खा, खुद तो 6 बजे ना खा के 12 बजे खा रहा है दोपहर, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं 5 बजे 6 बजे खाना खाया करो। ऐसा नहीं होता है, पहले ज्ञान को अपने आप पे फॉलो करो। ठीक है, तब जाके आप ये बात बोल सकते हो कमेंट के अंदर। इस पहले वीडियो पूरा देखो, फिर देखो आपको गलती लग रही है तो गलत कमेंट करो। ठीक है, मैं नहीं बोलता गलत कमेंट मत करो,
अगर गलती लगती है तो वहाँ पे कमेंट करो, मेरी गलती पकड़ो, ठीक है। तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा। आप यहाँ पे गलती हुई है, नहीं हुई तो मुझे क्या मतलब, उससे कमेंट करने वाले करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन को सोल्व करना है उसी की तरह है लगभग। तो आपको वही फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला कैसे आएगा वो दिमाग लगाना है आपको बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। सबके लिए टाटा बाय।